कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस जिले में है? तो पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल ये पेपर में आता रहता है। आपका जो पचमढ़ी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है। इस पर हमेशा प्रश्न आता है, गर्मियों में यहाँ घूमने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बाघगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? माना बांधवगढ़ जो है, मतलब जेल लगा है बाघगढ़, तो ये बांधवगढ़ है। तो बांधवगढ़ जो है क्यों प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ आपका प्रसिद्ध है बाघ संरक्षण के लिए। पेपर में कभी भी प्रश्न आ जाए कि बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए। और ये बांधवगढ़ जो है किस ज़िले में आता है? तो उमरिया ज़िले में आता है। ऐसा भी प्रश्न आपका बन जाता है। ऐसे कहाँ कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला आपका अभी देखो, आपने सुना था प्रयागराज, तो प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है आपकी प्रहरी नाव। प्रहरी नाव, तो 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्ष में, माने प्रत्येक 12 वर्ष बाद मेला लगता है। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो अब 12 वर्ष बाद लगेगा यहाँ पे। अगला जो कुंभ का मेला लगने जा रहा है वो उज्जैन में लगेगा। प्रश्न है कि दूलादेव मंदिर कहाँ पे है? तो दूलादेव मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिर तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, आप सभी को पता होना चाहिए खजुराहो के मंदिर के बारे में। खजुराहो छतरपुर ज़िले में है। यहाँ खजूर की खेती होती थी, इसलिए इसे खजुराहो कहते हैं। और यहाँ चंदेलों का राजवंश रहा है। वह है पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है खजुराहो। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन होता है, आपने सुना ही अखबारों में। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, माने एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। ये भी प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पचमढ़ी आपकी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो भेड़ाघाट जो है आपका है जबलपुर में। भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन आपका देखिए है, भारत भवन भोपाल में है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा कथन जो है असंगत है? जैसे कि गोपाल मंदिर उज्जैन में है, तो ये करेक्ट है आपका। दिल्ली दरवाज़ा मांडू में है, तो ये भी आपका युग्म जो है संगत है, माने सही है। राजेश्वरी मंदिर जो है ये महेश्वर में नहीं है, ये आपका असंगत है। जबकि शाही मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ठीक है, और एक ताजुल मस्जिद है, तो ये आपको भोपाल में देखने को मिल जाती हैं। वन विहार भोपाल में देखने को मिल जाता है। अब है आपका कि जहाज महल, हिंडोला महल, जहांगीर महल किस ज़िले में है? किस ज़िले में है? तो ये सभी जो हैं आपके धार ज़िले में हैं। यदि वो पूछते हैं कि जहाज महल, हिंडोला महल, जहांगीर महल मतलब किस शहर में है, तो वो शहर का नाम क्या है? मांडू है। ठीक है, वो शहर का नाम क्या है? मांडू है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिला पूछा था, इसलिए इसका उत्तर है आपका धार जिला। प्रश्न है कि सोनागढ़ का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? तो ये आपका दतिया जिले में है। कभी दतिया जाओ तो ये मंदिर देखने जरूर जाओ। आप ग्वालियर से दतिया जाओगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किला, यहाँ का किला देखने लगेगा। इस हाईवे से जाओगे आप तो किला देखने लगेगा दतिया का। और जब दतिया पहुँच जाओगे आप, आपको 108 जैन मंदिर दिखाई देने लगेंगे। बहुत ही भव्य लगते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, संगमरमर के बने हैं भाई साहब। ये देखने जरूर जाना आप। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ का है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो खोजा गया है वो सांची का है। सांची रायसेन जिले में है। रायसेन जिले कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है?
तो ये तेली का मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है, तेली का मंदिर खजुराहो में नहीं है, क्योंकि ये तो ग्वालियर में है। अब ये तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, तो ये मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में। अब देखिए लिखा होगा कि सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो मांडू कहाँ है बताओ, मांडू धार में है। चित्रकूट कहाँ है, सतना जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन जिले में है। यदि किसी ने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो उसको ऐसा लग रहा है कि सर तो ये दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका जो प्रश्न है यहाँ पे कि किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। तो अशोकनगर का चंदेरी का जौहर कुंड बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है कि किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है, तो अशोकनगर का चंदेरी का जौहर कुंड बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। तो इस पर हमेशा प्रश्न आपका आता रहता है। और यहाँ जो किला बनवाया था कीर्तिपाल ने बनवाया था, चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया था। प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। तो दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है तेली का मंदिर, जो कि कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है ये। मान मंदिर महल ग्वालियर में है, मोती महल ग्वालियर में है। एक मोती महल आपका वहाँ पर है, आपका ग्वालियर में भी है। प्रश्न है कि मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो मुक्तागिरी आपका बैतूल में है। मुक्तागिरी कहाँ है, आपका बैतूल में है। और ये जैन तीर्थ स्थल है। जिस आपका सोनागिर था दतिया में, वो भी जैन तीर्थ स्थल है। एक है आपका 52 गजा बड़वानी में है, वो भी जैन तीर्थ स्थल है। ये 3 जैन तीर्थ स्थल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ स्थित है। हवा महल एवं नौखंडा महल आपका है चंदेरी में। कहाँ पे है, चंदेरी में। अगला प्रश्न है आपका कि भरहुत स्तूप किस जिले में स्थित है। तो भरहुत के स्तूप आपके सतना जिले में हैं। कहाँ पे हैं भरहुत के स्तूप, सतना जिले में हैं। और भरहुत के स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। प्रश्न है कि कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मान मंदिर है, तो ये गुप्तकालीन नहीं है। आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, तो ये कथन सही है। ओंकारेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यह कथन भी सही है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये कथन भी सही है। ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर है, तो ये कथन असत्य है आपका। तो ये कथन जो है आपका असत्य है। तो ये कथन आपका क्या है, असत्य है। आपका प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करें आप। धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। असीरगढ़ के किले का निर्माण अहीर राजा ने करवाया था। चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। लेकिन जो गिन्नौरगढ़ के किले का जो निर्माण है, ये मानसिंह के द्वारा नहीं करवाया गया। इसलिए आपका जो डी आंसर है वो गलत है, असत्य है।
आपका प्रश्न है कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है। तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा है आपकी श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो मंदसौर दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रश्न है कि भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद भोपाल की कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। प्रश्न है कि आपका प्रश्न है भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था कुदसिया बेगम। किसने? कुदसिया बेगम। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा जो है आपको मिल जाएगा मांडू में। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ है मध्य प्रदेश में? मांडू में है। जहाज महल कहाँ है? मांडू में है। आपका अगला प्रश्न है कि बड़वानी किला, देखिए यहाँ पर यहीं ये गलत हो गया। देखिए असत कथन का चयन करना था आपको। तो बड़वानी किला यह भी आपका असत्य है और असीरगढ़ का किला जो है खरगोन में ये भी असत्य है। तो आप कोई भी एक असत्य मान सकते हो क्योंकि असीरगढ़ का जो किला है तो ये बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का जो किला है ये कहाँ है आपका? बुरहानपुर में है। बांधवगढ़ उमरिया में है, ये तो पता चल गया। गुजरी महल ग्वालियर में, ये भी पता चल गया। बड़वानी किला अशोकनगर में कैसे हो सकता है? बड़वानी अलग है, अशोकनगर अलग है। देखिए आपका प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। तो सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। बारह अवतार प्रतिमा उदयगिरी, इसका उत्तर सही है। विष्णु मंदिर तिगवा और सूर्य मंदिर दसपुर। तो यह हमने आपको इनके उत्तर बता दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुसंगत है, माने सही है? देखना आप, खजुराहो छतरपुर में है तो ये तो सही ही है। अब क्या करना आगे जा कर के अपन को? तो खजुराहो छतरपुर में, यहीं पे इसका उत्तर क्लियर हो गया। अब यहाँ सुसंगत लिखा है, प्रश्न के हिसाब से ये होना चाहिए असंगत। ठीक है, अब देखो खजुराहो छतरपुर में है, महेश्वर खरगोन सही है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है तो सही है। तो माने जो आपका ओंकारेश्वर है ये होशंगाबाद में नहीं है। ओंकारेश्वर पता है आपको कहाँ पर है? ओंकारेश्वर खंडवा जिले में है। प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है, माना सही नहीं है। तो दसपुर में सूर्य मंदिर सही है, तिगमा में विष्णु मंदिर सही, फिर महेश्वर बराह अवतार की प्रतिमा, यह कथन जो गलत है, यह होना चाहिए उदयगिरी। अब तो यही कथन जो है आपका सी एक ऐसा है, ये आपका असंगत है। ये कैसा असंगत है, माने ये आपका गलत है। ग्वालियर में सास बहू मंदिर बिल्कुल है। अब देखिए आपका 32वां प्रश्न है, असंगत पूछा है। तो भास्कर मंदिर बालाजी सही, और तो इसका देखिए डी। ये जो कनेरगढ़ का दुर्ग है, तो देखिए ये आपका कनेरगढ़ का दुर्ग है, ये आपका जो है शिवपुरी में नहीं है, ये आपका दतिया में है। इसलिए डी ऑप्शन जो है गलत है आपका। प्रश्न है कि भरत स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? भरत के स्तूप कहाँ पे है? सतना में है, और इनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। भरत के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने, राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। अशोक जो है आपको पता है कहाँ के राज्यपाल थे? ये पता हो तो कमेंट में आप ज़रूर जवाब दें।
यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध स्थलों में से कौन सा स्थल उज्जैन में स्थित है। तो देखो उज्जैन में क्या क्या मंदिर हैं, महाकालेश्वर, कालिया देव, काल भैरव, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम। तो उपरोक्त सभी मंदिर जो हैं आपके उज्जैन में हैं। आपका प्रश्न है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंध पूरा स्थल कायथा। तो कायथा कहाँ पर है? तो कायथा आपका उज्जैन में है। कायथा कहाँ है? उज्जैन में है। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा। आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? तो आलमगीर का दरवाज़ा आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर दुर्ग में। प्रश्न है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? माने कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, माने सही नहीं है। कुंवर चैन सिंह की छत्री है, या कुंवर चैन सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सीहोर के, तो सही है। बाजीराव प्रथम रावरखेड़ी, सही है। मोती महल खंडवा, ये गलत हो गया क्योंकि मोती महल आपका ग्वालियर में है, ठीक है, और बादल महल रायसेन में है। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए कि कुंवर चैन सिंह का संबंध है सीहोर से, बाजीराव प्रथम रावरखेड़ी, बादल महल रायसेन। अब ये समाधियाँ जो हैं ये आपके आंसर रहेंगे। सांख्य सागर, सांख्य सागर में समाधि है सांख्य राजेश सिंधिया। जाधव सागर ये भी शिवपुरी में है, तो तात्या टोपी की समाधि है जाधव सागर में। ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा है। भोपाल में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है। देखिए आपका 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मुक्तागिरी बैतूल में है, बिल्कुल है। गोमटगिरी इंदौर में है, बिल्कुल है। कुंडलवन दमोह में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पुष्पगिरी बताया गया है यहाँ पे कि दतिया में है, तो ये गलत है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है। तो देखिए जो सांची है अपना जैन तीर्थ स्थल नहीं है, यह बौद्ध धार्मिक स्थल है, यह बौद्ध धार्मिक स्थल है। जबकि मुक्तागिरी, सोनागिरी और दमोह का कुंडलवन है, ये जैन धार्मिक स्थल है। देखिए आपका जो 41वां प्रश्न है इसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है आपका कि माँ शारदा का मंदिर कहाँ पे है? मैहर में है। राम मंदिर ओरछा में है। माँ शारदा मंदिर मैहर, वही प्रश्न है आपका। और ये आपका पौराणिक स्थल, तो ये है चित्रकूट। चित्रकूट जो है आपका सतना ज़िले में है, ये पौराणिक स्थल है। अपने जो पुराण हैं उनमें इनका वर्णन है। आपका प्रश्न है कि खरबूजा महल कहाँ पे है? धार में है, तो ये सही है। मोती महल मंडला में है, तो ये भी सही है। मोती महल मंडला में है, तो ये भी सही है। एक महल आपका मोती महल ग्वालियर में है। जहाज महल ये गलत हो गया क्योंकि जहाज महल जो है आपका मांडू में है, ओरछा में तो है ही नहीं है। नौखंडा महल दतिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, नौखंडा महल दतिया में है। प्रश्न है कि किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? तो इसका उत्तर है आपका मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मदन महल जो है आपका जबलपुर में है। कहाँ पे है मदन महल? जबलपुर में है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जय विलास पैलेस कहाँ है? तो जय विलास पैलेस जो है आपका कहाँ पे है? एक ग्वालियर में है जय विलास पैलेस।
मोती महल ग्वालियर में है। पैलेस मान क्या होता है? महल होता है। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे। अशोकनगर का जो चंदेरी है इसमें सतखंडा महल है, ओरछा में राम मंदिर है, मंडला में मोती महल है, और धार में मांडू है, मांडू शहर है। आपका प्रश्न है कि 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो 52 गजा जो है भगवान आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये 52 गजा जो है जैन तीर्थ धार्मिक स्थल है। यहाँ जैन धर्म के आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है, बनी हुई है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसकी समाधि बरेला ग्राम में स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूछा गया है कि निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पर लगता है? तो दादाजी का जो दरबार है एक खंडवा जिले में लगता है। आपका अगला प्रश्न है होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है संगमरमर से बनी मूर्तियों के लिए। तो आशा करते हैं इतने प्रश्न तो आपको समझ में आए होंगे।